तो स्वागत है आपका उद्गम सीरीज के तीसरे लेक्चर में। इसमें हम बोर्ड मास को आज मास्टर करने वाले हैं। तो बोर्ड मास क्या होता है समझते हैं। एक्चुअल में जिसको आप बोर्ड मास पढ़ते हो तो एक्चुअल में बोर्ड मास नहीं, वी बोर्ड मास होता है। अब वी का मतलब क्या हुआ, सारा कुछ हम 1 बाई 1 समझने वाले हैं। सो आई होप कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होंगे। और पिछले लेक्चर में जो भी मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, सारे के सारे आई होप कि आपने कर लिए होंगे। चेक करने के लिए कि आपने सही किया है कि गलत किया है, वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो कमेंट अपना आंसर, सच दैट मैं आपको बता दूं कि वो करेक्ट है या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बोर्ड मास में सबका मतलब। देखिए, वी का मतलब होता है विन कूलम या फिर बार। ऊपर बार लगा रहता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5 माइनस 6 के ऊपर अगर बार लगा है, इसका मतलब कि इन दोनों को पहले करेंगे हम। 5 में से 6 गया, कितना आ गया, -1। बी का मतलब हुआ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी कई टाइप के आपने देखे होंगे, तो देर आर 3 टाइप के ब्रैकेट। ये छोटा ब्रैकेट हो गया, ये मंझला हो गया और ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। ओके, अंग्रेजी में इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ब्रेसेस बोलते हैं, और इसको इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। आई होप कि ब्रैकेट भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, है ना। डी का मतलब हुआ डिवीजन, M means multiplication, A means addition and S means subtraction। ठीक, तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन हुआ किसका, बोर्ड मास का। अब इसको करते कैसे हैं वो अपन एग्जांपल से 1 बाई 1 सब समझने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके लिए पहले अपन क्या करते, एक छोटा सा एग्जांपल लेते, छोटा एग्जांपल लेकर चलेंगे सच दैट आपको एक एक चीज क्लियर हो। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने छोटा सा एग्जांपल कि 3/6 डिवाइडेड बाई 2, या फिर 3 - 1 का बार प्लस 4 - 7 इंटू 1/14, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, है ना। हमें मालूम है कि जो रूल होता है क्या होता है, बोर्ड मास। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें 1 बाई 1 चेक करते हैं, क्या वी मतलब बार है क्या कहीं पे, हाँ यहाँ पे है, तो पहले बार को सॉल्व करेंगे। मतलब कि सबको वैसे ही रहने देंगे, जहां पे भी बार है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 3 - 1 क्या आता है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रैकेट, कहीं ब्रैकेट दिख रहा क्या, बिल्कुल दिख रहा। तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 3/6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 4 में से अच्छा ब्रैकेट के अंदर भी देखो माइनस है और मल्टीप्लाई है, तो पहले किसको करेंगे, ऑब्वियस है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले कौन सा आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, दैट्स वाई पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 7 इंटू 7, 7/14, 1/2, तो 4 में से 1/2 गया, कितना आ जाएगा, 7/2, 3.5 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद अगला क्या है, बी ब्रैकेट हो गया, वो है मतलब ऑफ, यहाँ पे ऑफ दिख रहा बिल्कुल, कहाँ पे, 3 और 6 का। तो ऑफ का मतलब मैंने आपको समझाया क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 × 6 करेंगे 18 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 7/2। उसके बाद मैंने क्या समझाया कि यहाँ पे देखो डिवाइड है और एडिशन है, तो दोनों में से पहले क्या होगा, डिवीजन होगा। तो डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 9 प्लस 7/2, 7/2 मतलब 3.5 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 9 3 12.5, 12.5 विल बी फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने एक नया क्वेश्चन, फटाक से कर लेते हैं इसको भी। मैं लिख देता हूं जल्दी से। क्वेश्चन है कि 18 - 10 डिवाइडेड बाई 4, इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं, -72 - 12 डिवाइडेड बाई 3/2 - 1 का बार। ठीक,
ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको अपन को सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखेंगे, पहले v बोर्ड मास लिख लेंगे और उसके बाद 1 बाई 1 सब कुछ अप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, v का मतलब हुआ विनिकुलम या बार, कहीं पे दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम चाहें तो एक ही स्टेप में कई मल्टीपल, है ना, स्टेप कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो और कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एक बार में एक ही चीज को करते हैं। ठीक है, 3 ऑफ 1 हो जाएगा। 1 कहाँ से आया, 2 माइनस 1 करने पे। अच्छा, v के बाद क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कहाँ पे दिख रहा, दो दो जगह पे दिख रहा है, एक यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा और एक यहाँ पे। पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 18 में से 10 गया, कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4। तो 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे। और यहाँ पे ऐसे ही क्या बन जाएगा, 72 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 1। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वहां पे भी बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। तो बोर्ड मास में पहले डिवाइड, सब्ट्रैक्शन या ऑफ आता है, तो कहोगे सर पहले ऑफ आता है, तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। देखो ये बन गया 2 और ये हो गया 72 माइनस, आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 बाई 3, कितना आ जाएगा, 4। 72 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 68। तो ये हो गया ओवरऑल 2 माइनस 68, जो कि आ जाएगा माइनस 66। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि ये भी क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए रहा। देखिए, जितना ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अभी थोड़ा फ्रैक्शन का लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल तीनों पढ़ा है, तो इसलिए तीनों को हम 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए। तो ये क्वेश्चन है 3 1 बाई 4 डिवाइड बाई 1 1 बाई 4 माइनस, ओके। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे क्या, वी बोर्ड मास। यहाँ पे अपन लिख लिया वी बोर्ड मास। अब 1 बाई 1 सबको लगाएंगे। पहले चेक किया, वी विनिकुलम कहीं पे दिख रहा, नहीं दिख रहा। फिर आ गया बी, बी मतलब ब्रैकेट, बहुत सारे हैं। 1 बाई 1 सबको करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ओ है, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ दिख रहा, बिल्कुल यहाँ दिख रहा, तो पहले ऑफ को ही कर लेंगे। अच्छा, इस चीज को मैंने आपको नहीं समझाया, अभी समझा देता हूँ कि अगर यहाँ ऐसा कहीं पे भी मिले कि लाइक ये है 3 1 बाई 2, तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो और प्लस कर दो 1। तो 3 2 जा 6 प्लस 1 आ गया 7 बाई 2। अच्छा, 3 एंड हाफ का मतलब होता है 3 प्लस हाफ, जिसको हम 3 एंड हाफ भी बोलते हैं, तो चलता है। तो आई होप कि आपको करना सिंप्लीफाई आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो 4 3 जा 12 प्लस 1 13 बाई 4, है ना। ओके, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे भी आ जाएगा 5 बाई 4 और ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 बाई 2 और 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 और 1 बाई 6। ओके, यहाँ पे ऑफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा डिवाइड बाई 1 बाई 2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये देखो 4 टाइम 12 और एक 13, 13 बाई 3 हो जाएगा, है ना। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अगले स्टेप में ये कुछ ऐसा बन जाएगा 13 बाई 4 डिवाइड बाई, ये हो गया 5 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी हो गया 5 बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 8 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 12। ठीक है, और ये हो गया डिवाइड बाई 13 बाई 6। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में पहले इसको मिटा देते हैं, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, ओके, अगला स्टेप यहीं पे कर लेते हैं, 1 मिनट, जैसे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अपन करते हैं
फर्दर सिंप्लीफाई। ओके, तो ये बन गया 13/4। ओके, 13/4 डिवाइडेड बाई, ये हो गया देखिए 5/4 से 5/4 गया और 8 4 12, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 24। 8 का टेबल ऐसा पड़ा 24 में, 3 बार 12 का 2 बार, तो 3 + 2 हो जाएगा और इधर डिवाइडेड बाई 13/6 हो जाएगा, है ना। ओके, अभी ये ब्रैकेट कहाँ से कहाँ चल रहा था, अंदर वाले ब्रैकेट को हमने, अच्छा यहाँ पे ऐसा वाला ब्रैकेट था, है ना, और ये जो ब्रैकेट था ये यहाँ पे था, तो सॉरी इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13/4 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3 2 5/24, ये ब्रैकेट में है, और ये डिवाइड बाई 13/6। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रैकेट है पहले उसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 13/4 इंटू 24/5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है डिवीजन हमने देखा है फ्रैक्शन का, है ना। ओके, इंटू डिवाइड बाई 13/6, है ना। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे, तो ये देखिए कैंसिल अगर हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम, राइट। तो ये देखो 4 से ये गया, कितना आ गया 6, तो ये बन गया 13 इंटू 6/5। अच्छा, यहाँ पे फिर से डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके उसको अपोजिट कर दिया। देखो 13 से 13 गया, 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हो आपको। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, किस पे बेस्ड, डेसिमल पे बेस्ड, क्योंकि हमने फ्रैक्शन देख लिया, इंटीजर्स देख लिया, अब डेसिमल भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 3.25 माइनस 1.2 प्लस 2.4 और इंटू 1.5 माइनस, माइनस तो हो गया, डिवाइड बाई 0.5 और ऑफ 2 या 3 माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है कि ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले लिख लेंगे V बोर्ड मास, उसके बाद 1 बाई 1 सबको करते हैं। V कहीं पे दिख रहा, विनिकुलम या बार, बिल्कुल दिख रहा, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो 3.25 माइनस 1.2 प्लस 2.4 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 0.5 ऑफ 3 में से 1 गया 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट कहीं पे नहीं दिख रहा, ठीक है, ये काम करते हैं, ब्रैकेट को भी कहीं ना कहीं डाल ही लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पे कर लिया, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, है ना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जरूरी है ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करें। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करते कैसे, बोर्ड मास लगा के, है ना। तो ये बन जाएगा 2.4 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर अगर लगाएंगे तो पहले ऑफ करेंगे, तो 0.5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 1, तो ऐसा हो गया। अब 1.5 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को भी बोर्ड मास लगा के सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एज पर बोर्ड मास रूल, है ना। तो ये बन जाएगा 3.25 माइनस 1.2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60, 15 दिन 30 6 36, है ना। तो आ जाएगा 3.6 36 3.6। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन किसका किसका होगा, पहले का और तीसरे का। तो ये हो गया 3 3 6 और ये 6 को हम 60 भी लिख सकते हैं, तो 60 प्लस 25 कितना हो गया 85 माइनस 1.2, 2 को 20 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था, सीखा था, किसमें सीखा था, डेसिमल वाले चैप्टर में, कि अगर कहीं पे कुछ ना मिले तो 0 लगा सकते हैं, लेफ्ट में या राइट में, पॉइंट के बाद लगने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6.85 माइनस 1.20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 में से 20 गया 65 और 6 में से 1 गया 5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ। क्या करना है आपको, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, ओके एवरीबॉडी, तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। 3 ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, सो आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं पे कोई भी अगर दिक्कत, क्वेरी, परेशानी है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।